गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टिश्यू सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है उसके बारे में बताया था, पढ़ाया था। तीसरा जो पॉइंट यहाँ टिश्यू सिस्टम में था वह आपको बताना है आज, वह था वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो 3 पॉइंट बेसिकली हमें यहाँ देखने थे। टिश्यू सिस्टम में को 3 में विभाजित किया गया था। पहला था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा था वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो आज हम वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वस्कुलर टिश्यूज़ इसके अंदर होंगे। जब हमने परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि वह 2 में विभाजित होता है, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो हैं जाइलम एंड फ्लोएम वह ही इस वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के पार्ट हैं। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। कौन से जाइलम और फ्लोएम, और उनके साथ में कैम्बियम भी प्रेजेंट होता है। वस्कुलर, आप जैसे कि चित्र में भी अगर यहाँ देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, यह एक टीएस है स्टेम का, और इसमें ये वस्कुलर बंडल देखिए आप, वस्कुलर बंडल ये हमने लेबल कर रखा है। तो वस्कुलर बंडल से मतलब होता है उसके अंदर आपका जाइलम, ये जाइलम है पिंक कलर का, ये ब्लू कलर का फ्लोएम, और बीच में जो ये लेयर है ये कैम्बियम, ये वाली कैम्बियम। तो एक वस्कुलर बंडल के अंदर आपको जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम मिलता है। कैम्बियम का ऐसा हो सकता है प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और वस्कुलर बंडल्स जो हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टीलर रीजन। जैसा कि आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा, स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स हमने बताया था, पढ़ाया था आपको। तो स्टीलर सिस्टम क्या, स्टील हम किसे कहते हैं, ऐसा सिलेंड्रिकल पार्ट किसी भी स्टेम का जिसके अंदर की शुरू से, मतलब बीज से, अगर आप पिथ से देखें तो यहाँ से लेकर वस्कुलर बंडल तक का जो भी कंपोनेंट हैं उसके अंदर, वो सारे कंपोनेंट स्टील में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए पिथ है तो पिथ हो गया आपका, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, एंडोडर्मिस एंड पेरीसाइकिल, मतलब पेरीसाइकिल तक का पार्ट जो है वह पिथ में इंक्लूड होता है। तो वस्कुलर बंडल्स जो हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टीलर रीजन। स्टीलर रीजन में ये डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि इसके बाद ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये आप देख रहे हैं लेबल भी कर रखा है कॉर्टेक्स और ये जो है ये एपिडर्मिस है। तो पूरा अगर हम टीएस देख रहे हैं तो एपिडर्मिस आपको सबसे आउटर लेयर दिख रही है, जो कि हमने कहा था कि ये डर्मल लेयर है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आ जाएगा। उसके बाद हमने कहा ये कॉर्टेक्स रीजन है, ये कॉर्टेक्स रीजन जो है ग्राउंड टिश्यू की तरह आ जाएगा। फिर हमने कहा कि ये जाइलम है और फ्लोएम है और एक एक ये बंडल्स हैं, तो ये आ जाएगा आपका वस्कुलर टिश्यू में। तो किसी भी टीएस को अगर आप, और बीच में आपका पिथ आ गया, तो पिथ और कॉर्टेक्स और इनके बीच में मेडुलरी रेज पाई जाती हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बहुत अच्छे से वो दिखाई देती हैं। और वो तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ग्राउंड टिश्यू आपका बनाती है। तो तीनों आपको टिश्यूज़ जो हैं किसी भी टीएस के डायग्राम में दिख जाते हैं, क्योंकि उसका वस्कुलर सिस्टम भी उसमें प्रेजेंट होगा, ग्राउंड टिश्यू भी होगा और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम भी उसमें मौजूद होता है। तो वस्कुलर टिश्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वस्कुलर टिश्यू में हमने बोला जाइलम और फ्लोएम होता है जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं। कैम्बियम में बी प्रेजेंट और नॉट, प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जाइलम और फ्लोएम जो है ये मिला के एक वस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करते हैं, वस्कुलर बंडल बनाते हैं। और ये जो कैम्बियम है ये प्रो कैम्बियम कहलाती है, प्रो कैम्बियम है, जिससे कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनता है। आगे वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कैसे बनता है। यहाँ पर जब रिंग फॉर्मेशन होती है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तब आपको बताते हैं कि ये पूरी जो कैम्बियम है ये जुड़ जाती है और ये पूरी एक रिंग बना लेती है ऐसे। तो जब ये पूरी एक रिंग बना लेती है तो ये कैम्बियम रिंग हो जाती है। तो बंडल्स के बीच का कैम्बियम, बंडल्स के बीच में जो है उसको कैम्बियम कहते हैं। और ये इंटरफेसिकुलर पैरेन्काइमा, ये क्योंकि पैरेन्काइमेटस सेल हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि पैरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं लिविंग सेल्स हैं, और ये अपना रीडिफ्रेंशिएशन करके वापस से परमानेंट टिश्यूज से वापस से मेरिस्टेमेटिक हो सकते हैं। तो क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक होते हैं
होना पड़ता है इनको कैम्बियम रिंग बनाने के लिए। और ये बीच का जो पोर्शन आप देख रहे हो इंटरफेसिकुलर पैरेन्काइमा, ये भी कैम्बियम में परिवर्तित हो जाता है और ये पूरा ये जॉइन हो जाता है पूरा बंडल वाला कैम्बियम और ये बीच वाला कैम्बियम, और ये पूरा एक रिंग बना लेता है एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। अब आते हैं हम वस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि वस्कुलर टिश्यू के बारे में क्या चीज़ देखेंगे हम कि अगर हम डाइकॉट का स्टेम देखते हैं तो उस डाइकॉट के स्टेम में आपको 3 चीज़ें दिखाई देती हैं, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम एंड कैम्बियम। अब प्राइमरी जाइलम जिसको हम कह रहे हैं उसमें क्या क्या होता है, उसमें आप देखिए चित्र में भी आप देख सकते हैं। प्राइमरी जाइलम जो है इसमें आपको प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अब प्रोटोजाइलम क्या है, प्रोटोजाइलम फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम, जो सबसे पहली बार जो जाइलम बनता है दैट इज़ प्रोटोजाइलम, जो कि पहली बार बनता है और दूसरा छोटा होता है साइज़ में एज़ कम्पेयर टू मेटाजाइलम। मेटाजाइलम जो है वह बाद में बनता है। ये देखिए, ये जैसे मेटाजाइलम में बड़े बड़े जो सेल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, दीज ऑल आर मेटाजाइलम। छोटे वाले जो हैं वो प्रोटोजाइलम है। तो मेटाजाइलम बाद में बनता है और दूसरा बड़ा होता है इसका सेल। यह फ़र्क है मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम में। तो प्राइमरी जाइलम में मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम दोनों पाए जाते हैं। जाइलम जो है इट शोज़ डिफरेंट पैटर्न्स। जाइलम जो है किस प्रकार से किसी भी बंडल में लगा हुआ है वो पैटर्न आपको अलग अलग मिल सकता है। जैसे कि पुराने इस वाले हमने इसमें देखा, तो आप इसमें अगर देखेंगे तो ये एक तरीके से ये एक बंडल है, ये एक बंडल है। तो इस बंडल के अंदर आप अगर देखते हैं तो ये फ्लोएम हो गया, बीच में यहाँ पर कहीं कैम्बियम आ गया आपका, और ये आपका ये पूरा पार्ट जो है ये जाइलम हो गया। ये इस तरीके से बंडल हो गया। तो ये तो हो गया पोजीशनिंग ऑफ जाइलम कि जाइलम में, और जाइलम में पोजीशनिंग से मतलब है प्रोटोजाइलम कहाँ स्थित है और मेटाजाइलम कहाँ स्थित है। तो प्रोटोजाइलम कहाँ स्थित है और मेटाजाइलम कहाँ स्थित है के हिसाब से हम इसको 3 प्रकार में विभाजन इसका कर सकते हैं। कंडीशन एक्सार्क हो सकती है, कंडीशन एंडार्क हो जा सकती है और कंडीशन मीज़ार्क हो सकती है। अब पहले देखते हैं कि ये क्या क्या कंडीशंस होती हैं, फिर आपको चित्र के द्वारा भी समझाएंगे। एक्सार्क कंडीशन का मतलब होता है प्रोटोजाइलम इज टूवर्ड्स आउटर साइड एंड मेटाजाइलम इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एक्सिस। देखिए आप ये फिगर अगर हम देखते हैं तो इसमें जो बी वाला फिगर है, ये फिगर आप देखते हो अगर, तो इस फिगर में ये प्रोटोजाइलम है और ये बीच में आपका मेटाजाइलम है। ये आपका प्रोटोजाइलम और ये आपका मेटाजाइलम है। अब प्रोटोजाइलम जब बाहर की तरफ होता है, आपने देखिए यहाँ प्रोटोजाइलम जो है बाहर की तरफ बनाया गया है और मेटाजाइलम जो है वो अंदर की तरफ बनाया गया है। तो अगर इस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ एक्सार्क टाइप ऑफ कंडीशन। एक्सार्क, एग्स मतलब बाहर की तरफ, एंड मतलब अंदर की तरफ, तो एक्सार्क मतलब बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ क्या चीज़ है यहाँ पर, बाहर की तरफ यहाँ पर प्रोटोजाइलम होता है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है। ये तो हो गई एक्सार्क। अब ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, रूट का कैरेक्टरिस्टिक है। जहाँ भी आप देखेंगे रूट का टीएस, अभी क्योंकि हम ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट यूनिट जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको डाइकॉट, मोनोकॉट, स्टेम के बारे में, रूट के बारे में, लीफ के बारे में, सब के बारे में बताया जाएगा। तो आप टीएस देख के भी पहचान सकते हो कि यह टीएस जो है ये रूट का टीएस है या ये स्टेम का टीएस है। तो कैसे पहचान सकते हो, एक कैरेक्टर ये भी है कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ। जब आपको एक्सार्क कंडीशन दिखे इसका मतलब वह स्टेम नहीं रूट है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल्स में भी ये चीज़ बहुत काम आएगी कि क्योंकि आप टीएस काटेंगे तो टीएस काट के आप आइडेंटिफाई जो करना चाहते हैं कि ये रूट है या स्टेम है, तो उसका ये एक कैरेक्टर है, बहुत मुख्य कैरेक्टर है कि एक्सार्क कंडीशन अगर है तो वह रूट होती है। एक्सार्क कंडीशन से क्या मतलब है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ मतलब कॉर्टेक्स के साइड की तरफ प्रोटोजाइलम, और अंदर की तरफ से मतलब है मेटाजाइलम पिथ के साइड, वो अंदर की तरफ होता है। एंडार्क कंडीशन क्या होती है, उल्टा इसका बिल्कुल, कि प्रोटोजाइलम सेंटर में हो और मेटाजाइलम
आउटर साइड। और ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम। जहाँ भी आप स्टेम देखेंगे वहाँ आप देखेंगे प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है। देखिए जैसे ये फिगर है, इस फिगर में आप देखिए ये है आपका प्रोटोजाइलम, दिस इज प्रोटोजाइलम, और ये है मेटाजाइलम। ठीक है, तो प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए इससे पहले जो फिगर था, ये फिगर देखिए, ये बंडल है, ये जो फिगर है इसके अंदर आप देख रहे हैं टीएस ऑफ स्टेम है। ये हमें कैसे पता लग रहा है टीएस ऑफ स्टेम, क्योंकि ये बंडल जो है इसमें यहाँ पर ये पॉइंटेड सिरा जो आप बना रहे हो, ये यहाँ पर प्रोटोजाइलम होगा, और बाहर की तरफ मतलब ये जो पोर्शन है कैम्बियम से ऊपर वाला जो पोर्शन है जाइलम का, वहाँ पर मेटाजाइलम होगा। तो इस तरीके से हम ये चीज़ डिफाइन करते हैं कि कहाँ प्रोटोजाइलम है और कहाँ मेटाजाइलम है, उसके कारण कंडीशन अलग अलग होती है। तो स्टेम के अंदर हमेशा आपको एंडार्क कंडीशन मिलेगी, रूट में आपको हमेशा एक्सार्क कंडीशन मिलेगी। कंडीशन किसकी है, ये जाइलम की, जाइलम में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की स्थिति के हिसाब से हम इसको कहते हैं। तीसरा है मीज़ार्क कंडीशन। मीज़ार्क कंडीशन क्या होता है, सेंटर वाली कंडीशन है जहाँ पर प्रोटोजाइलम जो है वह एक तरीके से आपको सेंटर में, यहाँ पे आपको प्रोटोजाइलम जो है आप यहाँ भी देख रहे हो और कुछ आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, दोनों साइड भी आपको दिखाई दे रहा है। तो सेंटर से शुरू होता है, इसकी ग्रोथ जो है सेंटर से आप शुरू करते हो प्रोटोजाइलम, और प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स फाउंड इन बोथ सेंटर एंड पेरीफेरी। पेरीफेरी किनारे में भी आपको मिलेगा और बीच में भी आपको मिलेगा। तो अगर ऐसा कंडीशन है देन इट इज़ मीज़ार्क टाइप ऑफ कंडीशन। ये राइजोम का कैरेक्टरिस्टिक है, कई जगह प्लांट्स के राइजोम में मिलता है, इवन बहुत सारे फर्न्स के अंदर भी आपको यह, टेरिडोफाइट्स में भी आपको ये चीज़ दिखाई देती है मीज़ार्क कंडीशन। पर एंजियोस्पर्म हम अगर पढ़ रहे हैं अभी, तो एंजियोस्पर्म में आपको दो कंडीशन दिखाई देगी मेन, वो दोनों कंडीशन है एंडार्क एंड एक्सार्क। तो जिसमें स्टेम के अंदर एंडार्क कंडीशन और रूट के अंदर एक्सार्क कंडीशन आप देखेंगे। अब आते हैं प्राइमरी फ्लोएम। ये तो हमने जाइलम के बारे में आपको बताया था कि प्राइमरी जाइलम जो है उसमें मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम पाए जाते हैं। उनके पैटर्न के हिसाब से एंडार्क, एक्सार्क, मीज़ार्क कंडीशन हम बोलते हैं। एक सेंट्रार्क कंडीशन भी होती है जिसमें कि एक ही बंडल क्या मतलब एक ही रिंग होती है बीच में, और उसके अंदर वो बहुत प्रिमिटिव प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया यहाँ पे ज़्यादा उसको, क्योंकि यहाँ पे मेन डिस्कशन फोकस हमने रखा है एंडार्क और एक्सार्क कंडीशन पे। प्राइमरी फ्लोएम की अगर बात करते हैं तो प्राइमरी फ्लोएम में भी प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम पाए जाते हैं। फ्लोएम जो है जनरली आप देखेंगे आउटसाइड जाइलम मिलता है। हमने जहाँ भी ड्रॉ करा है ये देखिए फ्लोएम है यहाँ पे। तो रूट की स्थिति अलग है। अगर हम ये स्टेम के बारे में बात कर रहे हैं तो स्टेम में ये चीज़ आपका फ्लोएम है, दिस इज़ फ्लोएम। ठीक है, और ये आपका ये पार्ट जो है ये जाइलम है। तो फ्लोएम और जाइलम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर फ्लोएम आप देखिए हमेशा बाहर ही आपको दिखाई देता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है देन ज़्यादातर ऐसी कंडीशन मिलती है, लेकिन कुछ मेंबर्स में जैसे कि सोलोनेसी के मेंबर्स हैं, एपोसाइनेसी के, एस्केल्पीडिएसी, ये फैमिलीज़ हैं एंजियोस्पर्म्स की जो आप पढ़ेंगे इस बार। तो इन फैमिलीज़ के मेंबर्स में आपको फ्लोएम जो है इट मे बी एम्बेडेड इन द सेकेंडरी जाइलम। फ्लोएम जो है जब सेकेंडरी जाइलम फॉर्म होता है कैम्बियम से, अभी हम जो सारा आपको जाइलम फ्लोएम में प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम ये सब बता रही हूँ, ये सब प्राइमरी जाइलम है। प्राइमरी जाइलम किससे बनता है, प्रो कैम्बियम से। कैम्बियम से पहले की लेयर जो है प्रो कैम्बियम। जो कैम्बियम हम वस्कुलर बंडल में बनाते हैं उससे हम क्या बनाते हैं, उससे हम सेकेंडरी जाइलम कैसे फॉर्म होता है और सेकेंडरी फ्लोएम कैसे फॉर्म होता है वो पढ़ते हैं। तो जब सेकेंडरी जाइलम बनता है कैम्बियम से तो एडिशनली आप देखेंगे आगे बहुत सारे हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि एनामलस आपको सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाऊंगी मैं। तो उस सेकेंडरी ग्रोथ में आप पाएंगे कि जाइलम के बीच बीच में फ्लोएम बन गया। मतलब वो लेयर जो कि जाइलम बना रही थी अंदर, कैम्बियम क्या करती है अंदर सेकेंडरी जाइलम बनाती है और बाहर की तरफ में सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। मान लीजिए ये कैम्बियम है तो ये अंदर यहाँ पर क्या बनाएगी, यहाँ पर जाइलम, और यहाँ पर क्या बनाएगी, फ्लोएम बनाएगी। तो अंदर की तरफ जाइलम बना रही है, बाहर की तरफ फ्लोएम बना रही है। लेकिन
इन कंडीशंस में सोलेनेसी, एपोसाइनेसी, एस्कल्पिडिएसी फैमिली में क्या होता है, ये जाइलम बना रही थी और बनाते बनाते ही बीच में यहाँ पर फ्लोएम का पैच बना देती है, यहाँ पर फ्लोएम का पैच बना देती है। तो ये जो फ्लोएम है दिस इज नोन एज इंक्लूडेड फ्लोएम। इसको हम इंक्लूडेड फ्लोएम कहते हैं, इंक्लूडेड फ्लोएम के नाम से इसको हम जानते हैं। तो इस तरीके से इन फैमिलीज़ के अंदर आप पढ़ते हो इंक्लूडेड फ्लोएम या इंटरनल फ्लोएम, जो कि एम्बेडेड होता है, जो कि धसा हुआ होता है सेकेंडरी जाइलम में। ये कंडीशन सारे प्लांट्स में नहीं मिलती है, कुछ प्लांट्स एक्सेप्शन हैं, उनमें ये पाई जाती है। अब आते हैं हम कैम्बियम के बारे में। हमने जाइलम पढ़ लिया, फ्लोएम पढ़ लिया, तीसरा हमने देखा कैम्बियम, जो कि आपको देखिए यहाँ पर पूरा रिंग फॉर्म में आपको दिखा रखा है। ये पूरी रिंग बन रही है कैम्बियम की, जैसा कि पिछले चित्र में भी मैंने एक टीएस स्टेम के चित्र में आपको बताया। तो ये जो है ये तो वस्कुलर कैम्बियम कहलाती है, जो कि वस्कुलर बंडल में आपको दिखाई दे रही है। देखिए लेबल भी किया हुआ है वस्कुलर कैम्बियम। और जो बीच बीच में बंडल के दिखाई देती है दैट इज इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहलाती है। और एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, जब प्लांट में आप जैसे ही पौधा उगाते हैं, प्लांट बहुत पतला सा होता है, लंबा होता जाता है धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे बहुत टाइम बाद आप देखेंगे उसकी ट्रंक की, जो उसका तना है, उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो वो कैसे बढ़ती है, वह सेकेंडरी ग्रोथ के कारण बढ़ती है। और सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो कैसे होगी, वो कैम्बियम रिंग से होती है। अब वो कैम्बियम रिंग कैसे बनी, कैम्बियम रिंग ऐसे बनी कि वस्कुलर कैम्बियम के बीच बीच में, वस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम पाई जाती है। लेकिन दो वस्कुलर बंडल के बीच में इंटरफेसिकुलर पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था। वो पैरेन्काइमा सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं और वह इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना देते हैं। अब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कैम्बियम जो वस्कुलर बंडल में प्रेजेंट है, वो पूरा मिल के और एक रिंग बना देता है, जो कि कैम्बियल रिंग कहलाती है। और वो कैम्बियल रिंग अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में कि कैम्बियम और क्या है। कैम्बियम जो है इट इज़ द मेरिस्टेमेटिक सेल, एक तरीके से मेरिस्टेमेटिक सेल है। क्यों मेरिस्टेमेटिक कह रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइड करता है और नए सेल्स बनाता है, तो इसलिए दीज आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स लाइंग बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इन द वस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये पाया जाता है। इट इज़ द टाइप ऑफ लेटरल मेरिस्टम। मैंने आपको मेरिस्टम्स पढ़ाए थे, टाइप ऑफ मेरिस्टम्स हमने पढ़े थे, उसके अंदर एक टाइप हमने पढ़ा था लेटरल मेरिस्टम का। तो लेटरल मेरिस्टम जो है, उस लेटरल मेरिस्टम का ही टाइप है कैम्बियम। तो वो लेटरल मेरिस्टम जो है इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोकैम्बियम। ये कैम्बियम जो है कहाँ से बनता है, प्रोकैम्बियम से बनता है। और ये प्रोकैम्बियम जो है वो बनाता है, आपको अभी पहले भी स्लाइड में बताया, प्रोकैम्बियम बनाता है आपका प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, ये तो प्राइमरी जो वर्ड है कि प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम, जिसमें आपने प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम पढ़ा था, प्राइमरी प्रोटोफ्लोएम और प्राइमरी प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम पढ़ा था, वो सारा था प्रोकैम्बियम का फॉर्मेशन। अब उन प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में एक लेयर है जिसको हम कह रहे हैं दैट इज कैम्बियम। उसका काम क्या है, उसका काम है सेकेंडरी ग्रोथ का करना। और सेकेंडरी ग्रोथ करके वो क्या बनाती है, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। तो सेकेंडरी जाइलम अंदर के साइड बनेगा, ये जो कैम्बियम रिंग आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है ये सेकेंडरी जाइलम बनेगा और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म होगा, जो कि हम पढ़ेंगे। ये तो अभी यहाँ पर हमने थोड़ा सा